हिरण्यकश्यप का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली का त्योहार इस कहानी से कैसे जुड़ा है? आइए जानते हैं भक्ति, अहंकार और भगवान की लीला की ये अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर एक शक्तिशाली असुर राजा का राज्य था, जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वो अत्यंत बलवान और घमंडी था। उसने कठोर तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में मरे न रात में, न घर के अंदर मरे न बाहर, न जमीन पर मरे न आकाश में। इस वरदान के कारण उसे लगने लगा कि वो अमर है और अब वही संसार का सबसे बड़ा देवता है। हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि अब कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। सभी लोग केवल उसी की पूजा करेंगे। जो कोई भी उसकी आज्ञा नहीं मानेगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। लेकिन भगवान की लीला देखिए। उसी राजा के घर एक पुत्र जन्मा, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। बचपन से ही प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर समय नारायण नारायण का जाप करता रहता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी भक्ति और भी बढ़ती गई। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका पुत्र विष्णु का भक्त है, तो वो बहुत क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को अपने पास बुलाकर कहा, मैं ही भगवान हूं, तुम मेरी पूजा करो। लेकिन छोटे से बालक प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, भगवान तो केवल विष्णु हैं, मैं उन्हीं की पूजा करूंगा। ये सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ गया। उसने अपने पुत्र को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से नहीं डिगा। तब हिरण्यकश्यप ने निर्णय लिया कि वो अपने ही पुत्र को मार डालेगा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उपाय किए। कभी उसे ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया, कभी जहरीले सांपों के बीच डाल दिया गया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। प्रहलाद हमेशा भगवान का नाम जपता रहता था। उसका विश्वास अटूट था। वो जानता था कि भगवान उसे अवश्य बचाएंगे। जब हिरण्यकश्यप की सारी योजनाएं असफल हो गईं, तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। पार्ट 2 में जानिए होलिका की पूरी कहानी। आखिर कौन थी होलिका और कैसे उसी की वजह से शुरू हुआ होली का त्योहार। धन्यवाद।